प्रेयर पिलर्स में आप सबको जय मसीह की। तो मैं बताना चाहता हूँ, बहुत सारे लोग हैं ना, जैसे प्रेयर पिलर चल रहा है हर रोज थर्सडे और संडे को छोड़कर। तो इसमें क्या होता है ना, जैसे ये बच्चे क्यों ये प्रेयर स्टार्ट हुई। इस प्रेयर स्टार्ट होने का मतलब था आत्मा की प्रैक्टिस, प्रैक्टिकल। ठीक है। तो बहुत सारे लोग जो थे उन्होंने प्रेयर पिलर में जब जुड़े तो उन्होंने देखा कि ये तो सेम ही रोज बोल रहे हैं, सेम ही रोज बोल रहे हैं ना। तो धीरे धीरे उनको लगा इंटरेस्ट कम हो रहा है लोगों का ना, क्योंकि इन्हें भी डायरेक्शन चाहिए ना, रोज रोज इन्हें भी डायरेक्शन चाहिए, ना आत्मिक डायरेक्शन। ठीक है। क्योंकि वैसे ये जो पकड़े हुए हैं के हाथ में पैम्फलेट, तो इसमें ना एक आत्मा की प्रैक्टिस है। ये जो आत्मा की प्रैक्टिस है, ये ऐसा नहीं एक दिन या 2 दिन या महीना, है ना, ऐसे नहीं है। क्योंकि जैसे हम विश्वास करते हैं तो कैसे करते हैं, रोज रोज करते हैं या किसी किसी दिन करते हैं, है ना। विश्वास का नियम हमारे जिंदगी में क्या चाहिए, रोज चाहिए ना। ऑनलाइन भी बात कर रहा हूँ और मेरे पास यहाँ लोग बैठे हैं, उनसे भी बात कर रहा हूँ ना, क्योंकि गुड फ्राइडे था और ईस्टर था, हमारे प्रभु के जी उठने का दिन। तो बहुत लोग रुके हुए थे यहाँ। तो ये वर्ल्ड में एक ही मिनिस्ट्री है जहाँ पर लोगों पर वर्क किया जाता है। तो मैं सुबह से वर्क कर रहा था, इतने लोगों को हीलिंग मिल रहा था, बात कर रहा था। और अभी मैं जाने वाला था, मैं एक बार तो बस 1 घंटा पहला मैं गाड़ी में बैठने वाला था, फिर काम आ गया, फिर काम आ गया, फिर काम आ गया। अब मैं अपने ऑफिस में था तो मैंने सोचा, इन दिनों में मैं जब प्रेयर पिलर्स को देख रहा था तो व्यूज कम हो रहे थे लोगों के। मैंने देखा लोगों का इंटरेस्ट कम हो रहा होगा, उन्हें लग रहा होगा ये रोज रोज बच्चियां वही बातें करती, वही करती है। तो आपको अब इनको मैं और चीजें बताऊंगा। ठीक है। इसे ये हर चीज कुछ ना कुछ आपको नई चीज देते रहेंगे। जितने भी प्रेयर पिलर्स को देख रहे हैं आज, इन बातों को ध्यान से सीखो, समझो। क्योंकि ये जो प्रार्थना है, जो आप लोग जुड़ते हो अपने घरों से, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे लोगों को आज पता नहीं होगा कि मैं भी बीच में आ जाऊंगा। वो तो सोचते हैं अच्छा बच्चियां होंगी, कुछ तो अच्छे हैं, कुछ लोगों का इंटरेस्ट अच्छा होता है, वो प्रेयर पिलर में जुड़ते हैं। कुछ लोग थोड़ा टाइम जुड़े होंगे बीच में, फिर उनका जो वो क्या कहते हैं इंटरेस्ट, वो कम हो गया होगा। चलो कोई नहीं, ऐसे लोग होते हैं। ठीक है। और इसे मैं शरीर की चीज कहता हूं, क्योंकि शरीर जो होता है वो कुछ भी, किसी भी चीज को, आत्मिक चीज को कुछ टाइम तक करता है शरीर। लेकिन आत्मिक जन, जो आत्मा चीजों को पकड़ता है, वो लगातार उसको करता रहता है, लगातार। ठीक है। तो इसीलिए आप लोगों ने जितने भी इस समय ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, सारे परमेश्वर के बच्चे, तो वो लोग एक चीज सीख लो कि ये जो प्रेयर पिलर्स है, ये आपकी जिंदगियों को बड़ा बदलने वाला है। आपने इससे से ज्यादा शेयर करना है इस प्रेयर को लोगों के लिए जो ऑनलाइन जुड़े हुए, मैं उनकी बात कर रहा हूं। ठीक है। ज्यादा से ज्यादा आप लोगों ने शेयर करना है, और ताकि बहुत सारे लोगों के पास ये वीडियो जाए, और ये काम परमेश्वर के लिए करना है। ठीक है। क्योंकि जो प्रेयर है वो, है ना, जैसे हम रोज भी प्रेयर करते हैं अपने घरों में। ठीक है। तो जब हम अपने घरों में प्रेयर करते हैं तो हम अपने उन्हीं विषयों के लिए करते रहते हैं ना, धन्यवाद। उन्हीं विषयों के लिए हम प्रार्थना में बैठते हैं, जो हमारे विषय होते हैं। हम रोज रोज उन्हीं विषयों के लिए परमेश्वर के सामने जाते रहते, जाते रहते, जाते रहते। तो ये जो बच्चे हैं ये भी क्या करते हैं, उन्हीं विषयों के लिए ना बीच में, क्योंकि अभी इनको और डायरेक्शन चाहिए, मैं आत्मा में समझ रहा हूँ, लेकिन मैं दूंगा इनको और डायरेक्शन। क्योंकि और चीजें भी हम आत्मा से करते रहेंगे आप लोगों के लिए। ठीक है। लेकिन अभी आप लोग सारे ध्यान दो
ये प्रार्थना एक बड़ा महत्व होता है, क्योंकि आप अपने घरों में हैं तो आप एकदम से बैठ जाओ अपने घरों में आराम से परमेश्वर के साथ, जैसे ये प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, क्योंकि आप लोगों को भी कई चीज़ें, क्योंकि ये वो जैसे अलग अलग मिनिस्ट्रियों में प्रेयर करते हैं ना, ये वो नहीं है। क्या नहीं है ये? है ना, उसमें वो किसी को प्रे करवाते नहीं है, वो लोग सिर्फ लोगों के लिए प्रेयर करते हैं। ठीक है, लोगों के लिए प्रेयर करना एक अलग विषय होता है, एक लोगों को प्रे करवाना, ये प्रेयर पिलर लोगों को प्रे करवाता है। सबसे पावरफुल विषय ये, क्योंकि तुम लोग जब घरों में बैठे हुए थे, ये लोग जैसे बोल रहे हैं, आपने भी बैठ जाना है। जैसे ये बोल रहे ना बच्चे, मैं आत्मा में चल चुका, मैं आत्मा में बढ़ चुका हूं, पवित्र आत्मा मेरी जिंदगी में काम कर रहे हो, मैं बढ़ रहा हूं। तो अब दुनिया में ये फर्स्ट मिनिस्ट्री है वर्ल्ड के अंदर जो लोगों को प्रे करवा रही है, जो लोगों को प्रैक्टिस करवा रही है। समझ आई? तो आप लोगों ने भी करना इस लोगों को प्रे करवाने में, जैसे मैंने सिखाया है, ऐसे आपने और लोगों की वो प्रैक्टिकल, वो प्रैक्टिस करवानी है। आपने बोलना है ना, जैसे आप लोग बोलो, जितने भी हमारे बहन भाई रेडी हो जाओ। आप दूसरी मिनिस्ट्रीज, क्योंकि वो लोग प्रेयर करते हैं, मैं हूं ना पूरी कलीसियाओं के लिए प्रार्थना करने के लिए। मेरा काम क्या है बोलो? मेरा काम यही है कि जब भी मैं बैठ जाऊंगा प्रेयर के लिए, तो जितने हमारी मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हुए लोग हैं, किसी को अपनी प्रार्थना में छोड़ूंगा नहीं, एक एक को अपनी प्रार्थना में रखूंगा, परमेश्वर के सामने जाऊंगा हर रोज, सुबह शाम दोपहर, जब भी बैठता हूं, खुदा जितने लोग जुड़े हैं, जितने लोग आ चुके हैं, उनको तेरे हाथ में देता हूं। कोई नेगेटिविटी उनके अंदर काम नहीं करेगी। आप उनके मन खो रहे हो, आप उनके दिल खो रहे हो, आप उनकी जिंदगियों में काम कर रहे हो, जिनकी ले हैंड हो चुकी है उनके रिजल्ट, ये मेरा काम है, ये मैं कंटिन्यू कर रहा हूं। ये मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि आपके दिमाग में ये पॉइंट बैठ जाए कि हमारा अगुए का काम क्या है। यहाँ टीम जब बैठती प्रार्थना के लिए, वो आपके लिए प्रेयर करते हैं, लेकिन ये जो प्रेयर पिलर्स है, इसका महत्व क्या है? इसका महत्व है लोगों को प्रे करवाना, लोगों को प्रैक्टिस करवाना। आपको मेरी बात समझ आ रही? तुम रीति नहीं कर रहे यार, आप लोग कोई रीति नहीं कर रहे कि बस खड़े हो गए तो पकड़ा, वही बातें बोल दी चलो, और लोगों का धीरे धीरे इंटरेस्ट क्या आ जाएगा, कम हो जाएगा। हम लोगों की प्रेयर करवा रहे हैं। आप भी ऐसे बीच में बोल सकते हो कि कलीसिया जितने लाइव जुड़े हैं, अब ध्यान दो इस बातों को। आप क्या कर सकते हो ना, जैसे सुनो इधर देखो, जब भी लोग बैठे होते हैं, एक कैमरा इधर भी लगा सकते हो। ये एक अच्छी चीज़ है, लोगों को हम इंटरेस्ट दे सकते हैं बीच में कौन कौन जुड़े हैं। क्योंकि जो लोग घरों में बैठे हैं, उनको लगता है कि बस ये 2-3 बच्चियां हैं, बच्चे तो और भी हैं इनके पास। सिस्टम इधर काम ज़्यादा है ना, इधर सुबह से काम 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 काम, तो इतना काम होता है बच्चों के पास, तो ये भी कई बार मैनेज नहीं कर पाते क्या क्या करना है। लेकिन इसको बड़ा महत्व दो, प्रेयर पिलर्स को प्रॉपरली, ड्रेसेस प्रॉपरली, अपने तरीके से प्रॉपरली आओ। ये नॉर्मल प्रेयर पिलर्स नहीं है, ये लोगों की जिंदगियां बदल देगा, हजारों लाखों लोगों की जिंदगियां बदल जाएंगी। ठीक है, तो अभी जो भी लोग अपने घरों में हैं, वो ये बात को पकड़ लो कि ये जो हम प्रेयर पिलर शुरू किया है, ये आपको प्रार्थना करवाने के लिए किया है, आपकी प्रार्थना बढ़ाने के लिए किया है। हमारी मिनिस्ट्री आपके लिए, हम ये नहीं कर रहे कि आ जाओ हम आपके लिए प्रेयर कर रहे हैं, हम प्रे आपके लिए अलग कर रहे हैं पावरफुल। ये आपको हम आदत डाल रहे हैं अपने साथ मिलकर कि आप अपने घरों में अपने परिवारों के साथ बैठ जाओ, आपकी प्रार्थना बढ़े, आपकी प्रार्थना हो, आपकी प्रार्थना बढ़ जाए। ये प्रेयर पिलर का असली मकसद है। प्रेयर पिलर का ही मतलब है, पिलर्स का मतलब होता है खंबे। क्या होता है? प्रार्थना के खंबे। तो तुम्हें क्या बनाना है? प्रार्थना के खंबे। हमारा मकसद ये है। इसको शुरू करने का मतलब आपको प्रार्थना के योद्धे बनाना, आपको प्रार्थना के पिलर्स बनाना, खंबे बनाना। ठीक है, तो
आप लोगों को अगर पता नहीं है ना, जहाँ हमारे बच्चों को ये बात अच्छे से पता नहीं है कि आप क्या करवा रहे लोगों से, आपका यहाँ खड़े होना, ये बात करना क्या मीनिंग है, तो ये जो आज अपने घरों में है, तो आप लोग इसे सेट कर लो माइंड को। क्योंकि अभी आपने क्या करना है, क्योंकि मैं कल भूल गया इस बात को, मैं पूछ रहा था, मुझे कोई बात भूल गया। एक बात यही थी कि प्रेयर पिलर्स के ऊपर मैंने बात करनी थी कल। इतनी जनता आई थी दूर दूर से, अना कितनी दुनिया, एक वो बात करनी थी मुझे, और एक जो हम वीडियो डालते हैं हर रोज, उसके विषय में बात करनी थी मैंने। चलो आने वाले दिनों में मीटिंग्स में कर देंगे, लेकिन अभी आप लोग बैठो, मैं कुछ प्रैक्टिस करवाता हूँ आप लोगों से जो घरों में, कैसे ये प्रेयर पिलर आप लोगों को क्या कराता है, प्रेयर करवाता है। क्योंकि अगर आप लोगों को प्रेयर की आदत नहीं है, आपको प्रेयर करने की प्रैक्टिस नहीं अच्छी, तो आप फंसे रहोगे। जैसे हमारे पास बहुत सारे लोग आते हैं अलग अलग जगह से, कोई 10 साल से प्रभु में, कोई 15 साल से, कोई 20 साल से, हालातों में, परेशानियों में, दुखों में, लेकिन हम जब उन्हें राइट करते हैं तो बड़े बड़े रिजल्ट आते हैं। क्या आते हैं? बड़े बड़े रिजल्ट। ठीक है, जैसे तुम इधर इसको भी शामिल करते हैं अभी हम ऑनलाइन। हाँ, ये देखो इस लड़के को, ऑनलाइन जितने भी लोग हैं, तू कितने साल चर्च गया? 13 साल। 13 साल चर्च गया ये, ठीक है। तो तेरी उम्र कितनी? 23 साल। 23 साल। 10 साल का था जब इसके दिल में शेद हो गया था। उसके बाद शेद होने के बाद इसकी जिंदगी नरक बन गई, क्योंकि चलने से सांस चढ़ती थी, दिल में शेद, वो भी लास्ट में बढ़ते 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 3.5 सेंटीमीटर हो गया। 3.5 सेंटीमीटर का मतलब होता है एक उंगली उसके अंदर जा सकती है, इतना ज्यादा दिल में शेद। इसकी जिंदगी नरक बनी थी, इसीलिए ये मसीह में आया, कितनी चर्चेस में गया, कितनी चर्चेस में सेवा करता रहा, मैं ठीक हो जाऊं, मैं ठीक हो जाऊं। इसके पास राइट नियम नहीं था जो मैं करवा दूंगा, डोंट वरी इसी से। तो इसके पास राइट नियम नहीं था, इसको प्रैक्टिकल करना नहीं आता था, इसको खुद से जैसे प्रैक्टिकल होता है, विश्वास होता है, कैसे हम प्रार्थना में प्रैक्टिकल करते हैं, कैसे हम विश्वास करते हैं, ये बातें इसको इतनी समझ नहीं थी। ये सोचता था कोई अगुआ मेरे पर प्रार्थना कर दे तो बस मेरा काम हो जाए। देखो किसी भी मिनिस्ट्री में जाओगे, सब जगह पर अगुए प्रार्थना करते हैं, लेकिन साथ में वो लोगों को कहते प्रे करो, रोजे रखो, ऐसा करो, सारी चीजें वो कहते करो। आप किसी भी मिनिस्ट्री के अगुए को देख लो, वो एक ही बात बोलेंगे, जब तक तुम उपवास प्रार्थना नहीं करोगे, उपवास प्रार्थना नहीं करो, उपवास रखो, प्रार्थना करो। इसका मतलब आपको भी वो बोलते हैं कुछ करने के लिए, ठीक है। लेकिन ये भी बेचारा, इसको राइटली पता नहीं था क्या करना है। लेकिन जब हमारी मिनिस्ट्री में आया तो ये मिनिस्ट्री वर्ल्ड से अलग एक मिनिस्ट्री है। यहाँ भेद बातें जो खुदा ने प्रकट की है, जैसे बाइबल के अंदर यीशु मसीह लोगों पर वर्क करते थे, चेले वर्क करते थे, हम वो वर्क करते हैं, जबरदस्त वर्क करते लोगों पर। ये प्रेयर पिलर को भी स्टार्ट करने का मतलब था लोगों को प्रेयर करवाना, और लोगों ने जुड़े, कुछ लोग थोड़े दिन जुड़े और बीच में उन्हें लगा ये तो सिंपल वही सिंपल है, क्योंकि तुम लोगों को भी स्टैंड रहना पड़ेगा आत्मा में, तुम्हें जिम्मेवारी दी है, तुम्हें भी आत्मा से कई कई चीजें करनी पड़ेगी, ठीक है। लेकिन इसको देखो, जब इसको एक बार आया, कई चीजें यहाँ सीख रहा था, इसको लगा यहाँ कुछ पता नहीं, ये नई चीजें बता रहे, कुछ जो इसने कभी नहीं पकड़ी सीखी थी। तो उसके बाद एक बार आया, फिर दूसरी बार आया। दूसरी बार जब आया तो अभी वो शेप तो था, लेकिन जब मैं इसे बोल रहा था कुछ भी नहीं है, खुदा बड़ा है, तू ऐसे प्रैक्टिकल कर, ऐसे बोल। क्योंकि जो हमारा विश्वास है, हमारा जो विश्वास है, जैसे विश्वास तभी विश्वास है जब हम उससे प्रैक्टिकल कर रहे हैं। बोलो, विश्वास को विश्वास कब कहते हैं? जब हम अपने विश्वास को प्रैक्टिकल कर रहे हैं। अगर हम अपने विश्वास को प्रैक्टिकल ही नहीं कर रहे तो वो
याकूब की पत्री में लिखा तुम्हारा विश्वास कर्म बिना मरा हुआ है। तो विश्वास का कर्म क्या है? प्रैक्टिकल। ठीक है, जैसे यीशु मसीह क्या करते थे, चेलों को प्रैक्टिकल करना सिखाते थे विश्वास को। जैसे पेड़ सुखा दिया जिस पर फल नहीं था, तो चेलों ने कहा ये तो एक रात में सूख गया प्रभु। तो यीशु ने उसी वक्त कहा तुम भी परमेश्वर पर क्या रखो, ऐसे विश्वास। इस पहाड़ को कहो उखड़ समुद्र में जा पड़। लेकिन जो तुम बोल रहे हो, प्रैक्टिकल कर रहे हो अपने विश्वास को, उसमें संदेह मत करना, तो वो पहाड़ भी तुम्हारे लिए उखड़ कर कहां चला जाएगा? समुद्र में। ये यीशु ने चेलों को प्रैक्टिकल करना सिखाया। और अभी तो है ना, हमारे जो लोग हैं प्रभु में, अभी मैं एक भाई से मिला सरदार से, वो कहता मैंने ना, उसको दुष्ट आत्मा थी, वो किसान सिख था, तो वो तो जानता नहीं परमेश्वर के राज्य को, चर्च को, वो तो उसका धर्म था। लेकिन प्रॉब्लम के कारण पता नहीं कितने बाबाओं के पास गया, कितने तांत्रिक बाबाओं के पास गया। मैं भी मिला उसे, इतने तांत्रिक बाबा, पता नहीं कितने लाखों, पता नहीं 15-18, पता नहीं कितने लाखों रुपए खर्च कर दिए। तो इस मिनिस्ट्री में, हमारी मिनिस्ट्री में जब आया तो उसको प्रैक्टिकल करना पता लगा। ठीक है, तो वो पूरी तरह मतलब हील हो गया है लगभग 80%। कुछ 20% उसका था, उसके लिए वो बात कर रहा था। लेकिन मैं उसे बता रहा था कई सारे पॉइंट। वो मुझे कहता अपोस्टल जी मैं ना कई पास्टरों के पास गया हूं, और जैसे आप सिखाते हो कि ये ऑयल ऐसी चीजों की जरूरत नहीं, आप सीधा प्रैक्टिकल करो परमेश्वर के साथ। कहता मुझे कम से कम 10 लीटर तेल ही पिला दिया पास्टरों ने। कितना? लगाना नहीं, पिला दिया। वो कहते हैं इसको पी लो, ये ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। अब मुझे बताओ ये क्या है रीति रिवाज से? कुछ है ये रीति रिवाज? मैं अभी मिला, मैं सोचा 10 लीटर। मैंने कहा तू पी लेता था? खुदा 3-4 साल इधर उधर जाता रहा, तो किसी ने कहा पी लो पी लो पी लो, तो फिर मैं खुद भी लेकर आता था पीने के लिए भी, ठीक हो जाऊं। तो ठीक कैसे होगा जब उसको सही से पता नहीं क्या करना है? बोलो, आपको मेरी बात समझ आ रही? तो हमने तो इधर देते नहीं ऐसी चीजें, मटेरियल चीज है ना। हम तो डायरेक्ट जोड़ते हैं लोगों को परमेश्वर के साथ, कैसे वो काम करता है जैसे बाइबल में लिखा है। ठीक है, तो इसीलिए ये जब इसको जोड़ा गया, इसको प्रैक्टिकल करना सिखाया, आज वो 3.5 सेंटीमीटर का दिल का छेद खत्म हो गया, दिल साफ हो गया, भर गया इसका। सोचो परमेश्वर कितना पावरफुल। अरे जब तुम्हें सही प्रैक्टिकल नहीं करना आया, तो कैसे तुम्हारी जिंदगी बचेगी? समझ आई? महान लोगों, मैंने अगर कैमरे की बात की, फटाफट लगा लोगों देते हैं एक। चलो अब छोड़ो, अब क्या करना है तुम लोगों ने। ठीक है, तो अभी समझ आई आपको मेरी बात? समझ आया ना? ऑनलाइन बच्चों, आप लोग जितने भी अपने घरों में बैठे हो, तो आपसे बातें कर रहा आज मैं, क्योंकि अभी तो बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं कि आज मैं बीच में आ जाऊंगा अचानक स्पिरिट के द्वारा। मैं तो जाने ही वाला था, होली स्पिरिट कहता जाओ प्रे में आप भी आ जाओ। ठीक है, बैठ जाओ बैठ जाओ। अभी हम आपको प्रैक्टिस करवाते हैं प्रार्थना की। क्या कराते हैं? प्रैक्टिस। आ जाओ पास थोड़ा, मैं भी प्रेयर करता हूँ आपके पास। चलो चलो चलो। तो जितने भी अपने घरों में लोग हैं, आंखें बंद कर लो और धन्यवाद करना शुरू करो। बोलना शुरू करो कि वो सामर्थ्य है, वो ताकतवर है, वो सामर्थ्य है। सुनो 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 सुनो, चाहे आप आंखें भी खोलो क्योंकि ये प्रैक्टिस हो रही है। ठीक है, हम सबसे पहले जब उसे बोलते हैं मेरा परमेश्वर महान है, वो सामर्थ्य है, वो ताकतवर है, तो मतबल मैं क्यों बोलता हूं ऐसे? मेरे बोलने का मतबल, मैं उसे ऐसा मान चुका, ऐसा मैं जान चुका हूं। आपको ये रियलिटी में पता होना चाहिए, मैं अगर ऐसा बोल रहा हूं तो वो इतना ताकतवर है, वो इतना सामर्थ्य है, इतना पावरफुल है। मैं इसे फॉर्मेलिटी के लिए नहीं बोल रहा हूं। जैसे वो दुनिया में जैसे कोई बाबा नाम शब्द नहीं देता, तो इधर दुनिया अलग अलग आती है जो दुखी होती है नाम शब्द जप कर भी। तो उनसे जब हम बात करते हैं, ये जो नाम शब्द है, आप ये क्या है,
क्यों करते हो ऐसा, इसको जाप क्यों करते? कहते ये तो हमको भी नहीं पता, हमें तो बाबा जी ने दिया था कि भला हो जाएगा, मुक्ति मिल जाएगी, ऐसा हो जाएगा। तो मैंने कहा हुआ इससे कुछ? कहते कुछ भी नहीं हुआ। तो उन लोगों को, बेचारों को, इंसानों को नहीं पता ये क्या है। अगर मसीह में जो लोग ऐसे बोल रहे धन्यवाद परमेश्वर, आप सामर्थी हो, आप ताकतवर हो, आप सामर्थी, इसका मतलब ये बाबाओं के नाम शब्द की तरह तुम भी रट्टा मार रहे हो। क्या मार रहे हो तुम लोग? धन्यवाद प्रभु, सामर्थी हो, महान हो। अच्छा ये रट्टा मार रहे हो। रट्टा रट्टा नहीं है ये आप अपने विश्वास में प्रैक्टिकल कर रहे हो। परमेश्वर को ऐसे बोल रहे हो, जान रहे हो, समझ रहे हो, उसको ऐसे फेथ कर रहे हो कितना सामर्थ्य हो। प्रार्थना का मतलब ये है, प्रार्थना का मतलब ये नहीं बस बैठ के तो अच्छा हाँ जी धन्यवाद धन्यवाद। कई लोग ऐसे बेचारे थोड़ा बहुत करके, मेरे से होती नहीं, कोई कहता है मैं आधा घंटा 20 मिनट करता हूँ, मैं मुझे शब्द नहीं आते क्या करना है, ऐसे लोग करते हैं, समझते हो? तो जब हम ऐसे उसको बोलते हैं कि वो, जैसे आप अपने घरों में, जैसे मान लो ये जो प्रैक्टिस करवाते हैं बच्चे, अभी इनको भी और समझ आ जाएगी आज क्या क्या करना, और ठीक है। तो जैसे हम ऐसे बोल रहे हैं, ठीक है, जैसे अभी जैसे आप लोग भी चाहे आंखें बंद करो या ना करो, ऐसे बोलो परमेश्वर धन्यवाद, आप सामर्थ्य हो, आप महान हो, क्योंकि आपने समुद्र को 2 भाग कर दिया, आपने अपने लोगों को छुड़ाया, आपने आसमान से उन्हें खाना दिया। सचमुच तेरी ताकत बड़ी, तेरी सामर्थ बड़ी है, तेरी सामर्थ से, तेरे शब्द से आकाश बना, पृथ्वी बने, समुद्र बने, तेरी सामर्थ से बने। इतने आप सामर्थ्य हो, आपने मुझे चुना है, मैं अब आप पर भरोसा करता हूं, आप मेरे परमेश्वर हो, आप जीवित हो, सामर्थ्य हो, ताकत के परमेश्वर। अब मैं ये क्या कर रहा हूं, मैं ये उसे विश्वास में अपनी प्रार्थना में प्रैक्टिकल कर रहा हूं, प्रैक्टिस कर रहा हूं, अपने अपने फेथ को प्रकट कर रहा हूं परमेश्वर के सामने। प्रार्थना का मतलब ये है, समझ आई आपको? अभी उसे ये तो मैं क्या कर रहा हूं, वो कितना सामर्थ्य है इस बात में प्रैक्टिस कर रहा हूं, क्योंकि इस बात में मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं तो अब मैं साथ साथ में अपने हालात को, ये कुछ भी नहीं है, खुदा तेरी ताकत बड़ी है, आपने ये कर दिया, मैं गवाहियां सुनता हूं परमेश्वर, अपने खुदा के दास के पास जाकर ऑनलाइन देखता हूं कैसे आप काम कर रहे हो, आप सचमुच पावरफुल हो। ये हालात जा चुका है, ये बीमारी जा चुकी है, ये प्रॉब्लम जा चुकी है, आपके घर में कोई नशा करता है, ये उखड़ चुका है, ये हालात जा चुके हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिकल कर रहे हैं, अपने विश्वास को अपने प्रैक्टिस कर रहे हैं परमेश्वर के साथ, हम आपको बढ़ा रहे हैं। क्या बढ़ा रहे हैं? क्योंकि ये बच्चे क्या कर रहे हैं ना, इनको क्या करना चाहिए ना, आपको ये प्रैक्टिस करवा रहे, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रेम में, है ना। जैसे ये मैंने थोड़े दिन पहले बताया था प्रेयर पिलर्स में कि हम, ये पवित्र आत्मा का प्रबंध है। अभी परमेश्वर ने क्या किया है इस समय, जो परमेश्वर का प्रबंध हमारे लिए, जो ये कह सकते हैं कि परमेश्वर ने जो इस समय उसका काम है वो आत्मा से होता है सारा। एक टाइम यहोवा काम करता था, यहोवा के नाम से, पिता के नाम से, नबियों के द्वारा, स्वर्गदूतों के द्वारा। एक टाइम में यहोवा पुत्र के रूप में आता है, ठीक है, उस समय काम करता था, वो प्रबंध था पुत्र का। पुत्र वापस जाता है सारा काम पूरा करके, और वही परमेश्वर, वही पुत्र अब तीसरे कैरेक्टर में आता है, वो है आत्मा, हॉली स्पिरिट। अब हॉली स्पिरिट में क्या करना है, रोज यही ये प्रेयर पिलर आपको करवा रहा है। इसे और भी इनको बच्चों को क्या करना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा। मैं भी दूंगा इस बात पर, क्योंकि बहुत सारा इन दिनों में काम था। अब मैं अगले हफ्ते में भी हो सका तो इन दिनों में और भी कोशिश करता हूँ आने की साथ में प्रेयर पिलर में, ताकि लोगों को और समझ आए क्या करना है, कैसे बढ़ना है, ठीक है। तो आओ हम कुछ समय तक के लिए अब मेरे साथ प्रैक्टिकल करो, अपनी प्रार्थना को प्रैक्टिस करो सारे लोग। चलो फिर से हम बोलेंगे धन्यवाद परमेश्वर। अब तो आप लोग आंखें बंद कर लो, जो घरों में, जो यहाँ बैठे हैं, पूरी तरह से अपनी आंखें बंद कर लो और धन्यवाद करना शुरू करो। उसे सोचो,
आप कितने सामर्थ्य हो, कितने ताकतवर हो। परमेश्वर, मैं संसार में था, नाश हो रहा था, मैं आपको जानता नहीं था, मैं उन चीजों को जो ईश्वर नहीं थी मानकर अपने जीवन को और श्रापित कर रहा था। आपने मेरे पर अनुग्रह किया, मुझे चुना है। आपका वचन कहता है, मैंने तुम्हें अंधकार में से ज्योति में बुलाया, अब मैं तेरी ज्योति में हूं। खुदावन, तेरा आत्मा मुझ में काम कर रहा है, वो ज्योति मुझ में प्रकट हो रही है, मैं ज्योति की तरह प्रकट हो रहा हूं। खुदावन, मैं अब अंधकार में नहीं हूं, ना मैं दबाया जाऊंगा, ना मैं नीचे रहूंगा, मैं तेरी इच्छा में बढ़ूंगा, क्योंकि खुदावन आपने चुना है। आपका आत्मा मुझ में है, वो आत्मा मुझ में काम कर रहा है, उस आत्मा में मैं भर चुका हूं, वो आत्मा मुझ में काम कर रहा है। थैंक यू पवित्र आत्मा, मुझे चलाने के लिए, मुझे प्रार्थना में बढ़ाने के लिए। जो प्रार्थनाएं मैं कर रहा हूं उसमें मैं खरा बन रहा हूं, मैं आगे बढ़ रहा हूं, मेरे शब्द खुल रहे हैं, क्योंकि आपके वचन में लिखा है कि आत्मा हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए। क्योंकि परमेश्वर का आत्मा, खुदावन तेरा आत्मा है, खुदा तूने अपने आत्मा को हमारे लिए सहायक दिया है, हमारा हेल्पर दिया है, ताकि सब बातों में पवित्र आत्मा आप हमारी जिंदगी में काम करो। हमें प्रार्थना में बढ़ा चुके हो, हम प्रार्थना में बढ़ चुके हैं, प्रार्थना में वो गहरा मन हमारा बन चुका है, प्रार्थना में वो गहरी बातें हमारे ऊपर प्रकट हो चुकी है। पवित्र आत्मा, आपके वचन में पवित्र आत्मा लिखा था परमेश्वर पिता कि परमेश्वर वो गूढ़ बातें आत्मा के द्वारा हमारे ऊपर प्रकट करता है। मैं बिलीव करता हूँ होली स्पिरिट, आज वो गूढ़ बातें, वो गहरी बातें मेरी जिंदगी में प्रकट हो रही। मैं आगे बढ़ रहा हूँ उन भेदों में, उन बातों में। मेरे अंदर चानन आ चुका है, ज्योति आ चुकी है। मैं इतना आनंद में, प्रेम में, आपके साथ रिश्ते में बढ़ चुका हूँ, बढ़ चुका हूँ, बढ़ चुका हूँ। खुदाबंद धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। ये हो चुका है, ये हो चुका है। जितने लोग भी अपने घरों में जुड़े हैं, इन बातों को बोलो, बोलते जाओ, क्योंकि वो खुदा आपके साथ है, वो पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी में काम कर रहा है, वो आपको बढ़ा रहा है। यस 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 पिता परमेश्वर, जितने भी लोग जुड़े हुए फिर से बोलो, पवित्र आत्मा जी, मेरी मन की आंखें खुल चुकी है, कोई रुकावट मेरी जिंदगी में रह ही नहीं सकती, क्योंकि मैं चुना हुआ हूं, मुझे आपने अपना संतान बनाया है, मैं आपकी बेटी हूं, मैं आपका बेटा हूं, मैं पवित्र हूं। पवित्र आत्मा, मेरे अंदर पवित्रता ही बढ़ चुकी है। हर तरह की नेगेटिविटी, हर तरह की शरीर की बातें मेरी जिंदगी से आउट हो चुकी है, क्योंकि मैं पवित्र हूं, मैं आत्मा से भरा हुआ जिंदगी जी रहा हूं। खुदावन, तेरी सामर्थ, तेरी ताकत मेरे शब्दों में काम कर रही है, मैं आगे बढ़ रहा हूं। खुदावन, तेरी सामर्थ में आगे बढ़ रहा हूं, तेरी सामर्थ में आगे बढ़ रहा हूं, तेरी सामर्थ से बढ़ चुका हूं। पवित्र आत्मा की सामर्थ मुझ में काम कर रही है। मेरा परिवार, मेरे लोग, मेरे घर के मेंबर, जो लोग भी आपके घर में आगे पीछे हैं, उनके लिए अंगीकार करो, वो ब्लेस है, वो आशीषित है। नशा अगर लोग करते हैं, बोलो आजाद हो चुके हैं। अगर आपका पति, किसी का भाई, किसी का कोई दूसरा जो भी आगे पीछे है, उसका नाम लो, बोलो वो फ्री है, वो ब्लेस है। खुदा की सामर्थ काम कर रही है, खुदा की पावर काम कर रही है, खुदा की सामर्थ काम कर रही है, खुदा की पावर काम कर रही है। जितने भी आपके मेंबर लोग हैं जो बीमार हैं, दुखी हैं, आगे पीछे हैं, उनका नाम लो। बीमारों को, जो बीमारियां उनके अंदर काम कर रही है, बोलो मैं खुदाबंद तेरा चुना हुआ हूं। मेरी प्रार्थना इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है, तेरी ग्रेस से पवित्र आत्मा मेरे अंदर है, वो काम कर रहा है, वो काम कर रहा है। बीमारियों के नाम लो जो आपके घर में काम कर रही है या आपके शरीर में काम कर रही है, आप लो, आप लो बीमारियों के नाम। मैं भी, क्योंकि मुझे पता नहीं आपकी कौन कौन सी बीमारियां हैं। आप सब लोग जो अपने घरों में बैठे हो, ऑनलाइन जो इस समय जुड़े हुए हो, इस समय खुदावंत की सामर्थ काम कर रही है। उन बीमारियों के नाम लो, नाम लो, नाम लो, वो उखड़ रही है। बोलो वो उखड़ चुकी है, क्योंकि यीशु ने कोड़े खाकर बीमारियों को खत्म किया था। इनकी ऐसी की तैसी, यह हालात कुछ भी नहीं, ये खत्म है, ये राइट नाउ आउट है, ये जड़ से खत्म हो चुके हैं, ये जड़ से आउट हो चुके हैं, ये जड़ से खत्म हो चुके हैं। खुदा की सामर्थ मुझ में काम कर रही है। जो मैं बोल रहा हूँ खुदाबंद वो हो चुका है, खुदाबंद वो हो चुका है, तेरी जीवन शक्ति से हो चुका है। तेरा एक भी वचन नहीं बदलेगा, तेरा अनुग्रह बड़ा है जो मुझ पर हुआ है। वचन में लिखा है उसके अनुग्रह को
जो तुम पर हुआ है उसे व्यर्थ मत जाने दो। तो जितने लोग इस समय ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, ये बात को याद रख लो, आप सारे लोग इस बात को याद रख लो, वो जिंदा खुदा है, उसका एक भी वचन बदलेगा नहीं। वचन में लिखा है एक बिंदु मात्रा भी बिना पूरे हुए नहीं टलेगा। वो जीवित परमेश्वर है। यीशु की कुर्बानी, यीशु ने जो कोड़े खाए वो हमारे लिए छुड़ाने के लिए, बीमारियों से, हालातों से, ये वचन 100% पूरा होता है हर उस विश्वास करने वाले के लिए जो विश्वास करता है। ए कलीसिया, अभी प्रैक्टिकल करो। ये जा चुका है, ये उखड़ चुका हालात, बीमारियां हो, कैंसर हो, हालात हो। सुनो 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 सुनो, जितने भी इस समय अपने घरों में सुनो ध्यान से, जितने भी इस समय जुड़े हुए, मेरे पास एक नया परिवार आया जो यीशु मसीह में नहीं था। क्योंकि वैसे भी हमारे पास परमेश्वर ने मुझे पॉल की सेवा दी है, क्योंकि मेरा नाम भी पॉल सुखपाल राणा है। पॉल जैसा ही खुदा मुझे यूज कर रहा है दुनिया में। जैसे पॉल सेवा करता था वैसे ही हम कलीसियाओं को स्थापित कर रहे हैं, पास्टरों को स्थापित कर रहे हैं। एक दिन हम लाखों पास्टरों को स्थापित कर देंगे, ऐसे कलीसियाओं को, और वर्ल्ड की सबसे पावरफुल शिक्षा में। ठीक है, सुनो तो देखो, एक बहन हमारे पास आई, उसको कैंसर था पेट में। ये मेरा पेट करो, इधर पेट करो। वही पहले ये कैमरा इतना ऊंचा लगाया तुम लोगों ने, महानो। ये देखो उनके सिर से ऊपर निकल रहा कैमरा। ये मैं डायरेक्शन दी थी ना, कैमरा कहाँ चाहिए। अभी जब सुन रहे होंगे प्रार्थना, वो क्या सोच रहे होंगे, पापा यही चीजें करते रहते, अब क्या करें। ये देखो मेरा पेट, ये पेट तो मेरा इतना बाहर नहीं है ना, हल्का सा होगा, ठीक है ही नहीं। वो डायरेक्शन से शायद थोड़ा बहुत नजर आ जाएगा, लेकिन उसका पेट यहां आ गया था। कितना नहीं, इधर थोड़ा सा यहां, हाँ इतना देखो, इतना पेट बाहर आ गया, ठीक है, कैंसर से। तो वो यूपी से आए थे, ट्रीटमेंट कई चीजें कराई, ठीक नहीं हो रही थी, हालात बड़ा था, ठीक है। लेकिन इस हालात में जब वो यहाँ आए तो रुक गए, एक हफ्ता प्रेयर कराते रहे। मैं भी कई बार प्रेयर की, उसके ऊपर हाथ रखकर उनको तेज किया, उनको हम प्रैक्टिकल करना सिखा रहे थे, ठीक है। वो नए लोग थे, वो तो नहीं जानते थे परमेश्वर को, यीशु को, संसार में आए थे। लेकिन हमने उनको इतनी जल्दी परमेश्वर के साथ जोड़ा, मटेरियल के साथ नहीं। वो ओनाइंटिंग के नाम पर मटेरियल चीजें नहीं, हमने सीधा, क्योंकि एक्चुअली में जो परमेश्वर है वो अभी आत्मा के रूप में दिखता नहीं है, तो उसको समझने के लिए भी आत्मा के रूप में आना पड़ेगा, आत्मिक रूप में, आत्मिक रीति में। किसमें? ये बड़ा विषय हमारे लिए। जो परमेश्वर दुनिया में नजर नहीं आ रहा, उसको कैसे देख सकते हैं, फील कर सकते, आत्मिक रीति में आकर। तो ये तो शुरू से लोगों को समझाना पड़ेगा। किसमें? क्योंकि आप देखो ना, उसका वो टाइम नहीं है उसके पास, क्योंकि वो कैंसर उसको लगभग खत्म करने वाला है। तो टाइम नहीं है तो क्या करे, वेट करे 1 साल, उसको पहले मटेरियल दें, धीरे धीरे उसका विश्वास बढ़ाएं। बोलो, हमने फटाफट से उसको जोड़ना शुरू किया। किससे? परमेश्वर से। उसको शुरू से प्रैक्टिकल करना सिखाया। प्रैक्टिकल कैसे विश्वास का प्रैक्टिकल होता है। हमने जब 1 हफ्ता रखा तो अभी थोड़ा थोड़ा, क्योंकि हालात बड़ा था, तो टीम भी देख रही भी सीरियस मैटर है, लेकिन हमने प्रैक्टिकल करना सिखा दिया था। उसको बोला ध्यान नहीं देना, कुछ नहीं हो सकता। लेकिन मैं हैरान हूं, बिना ट्रीटमेंट, बिना किसी कीमोथेरेपी वो पेट वापस जाता है और कैंसर वापस जाती है। सोच कर देखो वो कितना सामर्थ्य है। अरे इतना जीवित परमेश्वर बड़ा है। हालेलुया। तो जितने भी लोग इस समय जुड़े हैं, इस प्रेयर पिलर में कंटिन्यू जुड़ना शुरू करो। मैं कब बीच में लाइव आ जाऊं बताऊंगा नहीं। तुम्हें बरकतें तभी मिलेगी जब तुम इस प्रेयर पिलर में सब बातों में खड़े रहोगे। समझ आई? तो अभी हमने उसको क्या किया,
विश्वास का प्रैक्टिकल करना सिखा दिया। तो ये चीजें, ये बातें आपको पकड़नी है सबको, ऑनलाइन जितने लोग आज जुड़े हैं, ठीक है? क्योंकि मेन है हमारा विश्वास का प्रैक्टिकल। क्योंकि हमारे विश्वास का मतलब ही ये है, विश्वास का मतलब विश्वास तभी है जब वो विश्वास को हम क्या कर रहे हैं, शो कर रहे हैं, प्रैक्टिकल कर रहे हैं, ठीक है? उसके वर्ड को लेकर, उसको सोचकर, उसके काम को लेकर, उसके वचन को लेकर, ठीक है? तो अभी फिर से जो भी लोग अपने घरों में बीमार हैं, दुखी हैं, इस मीटिंग को फिर से मैं बोलता हूं ज्यादा शेयर करना है। अगर इस समय कितने लोग देख रहे होंगे मुझे पता नहीं, 400 से ज्यादा देख रहे होंगे, हैं? 436 ना? तो 436 जब मैं मीटिंग देख रहा तो 50-60 लोग शेयर कर रहे हो। ओ भाई लोगों, 436 लोगों, अभी मैं आपसे बात कर रहा हूं ऑनलाइन, कम से कम ना, वैसे तो 436 लोगों को शेयर करनी चाहिए मीटिंग परमेश्वर के लिए। कुछ लोगों की मैं बुद्धि को सोचता हूँ, सुनते हैं लेकिन करते नहीं। कितना टाइम लगेगा शेयर करने में, बोलो? लेकिन अभी जब मीटिंग समाप्त होगी तब, अभी मीटिंग जब हम समाप्त करेंगे तब आप शेयर कर देना परमेश्वर के लिए, तुम्हें बरकत मिलेगी। ये वचन खुदा के लिए पूरा करना है, मेरे लिए कुछ नहीं करना आपने, समझ? मेरे लिए तो कोई भी कुछ नहीं करेगा ना। आप किसके लिए करेगा ना? आप किसके लिए करोगे? परमेश्वर के लिए, ठीक है? तो फिर से हम प्रैक्टिकल करते हैं बीमारियों का, हालातों को दूर करने का। आंखें बंद करो। धन्यवाद परमेश्वर, तेरा वचन नहीं बदल सकता। जब यीशु ने हमारे लिए कोड़े खाए, मार खाई चंगाई देने के लिए, मैं उस बहन को जिसके प्रैक्टिकल करने से 1 हफ्ता ही हुआ था वो प्रभु में आई। परमेश्वर, मेरी तो सोच से बाहर आपने काम कर दिया। अगर उसके प्रैक्टिकल करने से, उसके ऐसे विश्वास करने से, जब वो मरने वाली थी, उसका कैंसर जा सकता बिना ट्रीटमेंट, तो ये मेरा हालात क्या, ये जा चुका है, ये खत्म है। आपके गांठे हैं, आपके बच्चेदानी में रसौली है, ब्रेस्ट में लीवर खराब है, आपकी किडनीज खराब है, आपका हार्ट में प्रॉब्लम है, आपके रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम है, आपके मन के दबे हुए, मन के हिले, आपकी डिस्क का रोग है, आपका स्पाइन का रोग है, आप व्हील चेयर पर हो, आप बैठे हो, आपके जकड़न है शरीर में, दुष्ट आत्मा के रोग है, कैंसर का रोग है, बवासीर का रोग है, ब्रेन ट्यूमर है, आंखों का रोग है, कानों का रोग है, मुंह का रोग है, गले का रोग है, कोई भी रोग है, जो भी इस समय जुड़े हुए, बोलो यीशु के नाम से, कोड़े खाने से ये खत्म है, ये खत्म है, ये खत्म है, ये खत्म है, आउट, उखड़ चुका है, जा चुका है, ये खत्म है, यीशु नाम से खत्म। पिता की सामर्थ बड़ी है, वो मुर्दों को जिंदा करता है, लंगड़े चलते हैं, अंधे देखते हैं, उसकी जीवन शक्ति दे। वही शक्ति पर मैं आज विश्वास करता, वही सामर्थ मुझ में काम करे, वही सामर्थ मेरी जिंदगी में, मेरे परिवार में, मेरे बच्चों में, मेरे परिवार में वो काम कर रही है। बोलो, जो भी आपके मेंबर है, आपको पता है उनमें क्या हालात है। वो कोई नशा करता है, वो कोई अनाज्ञाकारी है, कोई ज्यादा वीडियोस देखता है, झगड़ा करता है, क्लेश करता है, जो भी आपको पता है, अगले 2 मिनट बोलो, खुदा काम कर रहा है। बोल बोल कर बोलो, अगले 2 मिनट बोलो, अगले 2 मिनट अपने हालात को बोलो। उसकी जीवन शक्ति बड़ा काम कर रही है, उसकी जिंदा शक्ति बड़ा काम कर रही है, उसकी जिंदा शक्ति बड़ा काम कर रही है। जो तुम बोल रहे हो कलीसिया इस समय, वो हो रहा है, वो हो रहा है। वो जीवन शक्ति काम कर रही है, वो जीवन शक्ति काम कर रही है, उसकी जीवन शक्ति काम कर रही है। जो तुम बोल रहे हो अपने हालात के लिए, अपने मेंबर्स के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने विरोधियों के लिए, जो भी आपके विरोध में, उनको परमेश्वर शर्मिंदा कर रहा है, आपको खुदा ऊंचा कर रहा है। जो आप बोल रहे हैं वो हो रहा है। आपकी प्रार्थनाओं में बड़ा फल आ चुका है। आप प्रार्थनाओं में योद्धे बन चुके हो, खंबे बन चुके हो, वो खंबे खड़े हो चुके हो, उसकी जीवन शक्ति से खंबे खड़े हो चुके हो। तुम्हारी जिंदगी में प्रार्थना के तुम योद्धे बन चुके हो। कभी कोई अंधकार की रुकावट तुम्हारी जिंदगी में काम नहीं करेगी। वो खुदा की सामर्थ तुम्हें काम कर रही, तुम्हारे शब्दों से काम कर रही, तुम्हारे विश्वास से, प्रैक्टिकल से सामर्थ काम कर रही। वो स्ट्रॉन्ग खुदा, वो सामर्थी खुदा, इस दुनिया को रचने वाला तेरे साथ है।
आपके साथ है, उसने तुम्हें चुना है, उसने तुम्हें खड़ा किया है। वचन में लिखा जिसको खुदा ने खड़ा किया है उससे कोई दबा नहीं सकता है। कलीसिया तुम्हें खुदा ने खड़ा किया है। आज प्रैक्टिकल करो, बोलो बोलो विश्वास के साथ, वो जिंदा खुदा आपकी जिंदगी में काम कर रहा है, वो जिंदा खुदा आपकी जिंदगी में काम कर रहा है, वो जिंदा खुदा आपकी जिंदगी में काम कर रहा है। उसको बोलो, उसको इधर लाओ, वो जिंदा खुदा काम कर रहा है, वो जिंदा खुदा काम कर रहा है आपकी जिंदगी में। रोशारा बाबा 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 लिब्रे नंबर जोकरा बाबा बाबा बीला बदरी दरी के दरी। अगले 2-4 मिनट अन्य भाषा करो अपने घरों में, अगले 2-4 मिनट अपने घरों में भाषा करो। नहीं बिना बजू कना माला बरे बेदी संदर रिया अंदर के ना बदले बरे जुन बाबा बेरी लो दिल के दरे दरी संदर ला दी अंदर के नंदे इंद्रौर लदिरी अंदर करो बरे अंदर बिरी नंदे कलो दरी संदर बरा ला दी हब्रोन हरा अंदर के अंदर ले बरे अंदर सुंका ला दरी अंदर संदा इब्रानी अंदर उगला बरे दिल के दरी संदर बे अपनी अन्य भाषा से अपनी उन्नति करो। ये कलीसिया के लिए नहीं है, ये मैं कर रहा हूं, अपनी उन्नति हो रही है, आप करोगे आपकी उन्नति होगी। ये मैं सिर्फ आपके सामने इसलिए कर रहा हूं ताकि आप भी अपनी अन्य भाषा को करो। रमना हम सुखना मना बेदी सोंगरा बेबी इब्रान मरसुंदरा लदरी करे जब बदर कलदरी अंदर सुने मामा बाबा रिक्स इब्रान या दर बदर नि के अंदर बना दे दर्शन करा देने बदल दे अंदर करो रात निराल को बना दे अंदर बिना हंदरा दे अंदर सुंदरा बना दे का दर्शन इकियान रियान नि होनो दे कर स्तंदर लगी दे अंदर बरी से कर मामा हु ब्रांदा खोरा मदद दे दर्शन रे री बिना दे सेकने अंदर या लुब्रांद या करा बरा दे अंदर सुंदरी रफखोन या मरारा उब्रान दे अंदर सुंदर करी लिब्रा खारा बरा दे अंदर उधर कर सुंदरी इप्रांदर प्रुया या क्रीला बरा दे क्रॉस सेकंडरी अंदर शुद्ध कर अंदर लिब्रांदर खोरा बरा मकरूस तक दे अंदर शुद्ध कर। यस 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 अगले 2 मिनट में अन्य भाषा में बातें करो, अन्य भाषा में बातें करो। आपके मुंह को पवित्र आत्मा ने भाषा से भर रहा है, 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 पवित्र आत्मा ने भाषा से भर रहा है आपको। यस यस हर वो हालात आपके जीवन से उखड़ रहा है। तुम ब्लेस होने के लिए बुलाए गए हो, तुम खुदा की महिमा के लिए बुलाए गए हो। उसने तुम्हें चुना ही इसलिए ताकि तुम्हारे जीवन से उसकी महिमा हो। वो किसी हद तक रुक नहीं सकती जब तुम्हारा विश्वास है, जब तुम्हारा प्रैक्टिकल है, जब तुम्हारा ध्यान है। आज से बोलो परमेश्वर मेरा ध्यान बढ़ चुका है, मैं हर बात में वफादार और खरा बन चुका हूँ। परमेश्वर तेरी इच्छा में चलने वाला बन चुका हूँ। हर नेगेटिव बात, हर बुरी बात, हर वो ख्याल, वो सोच जो तुम्हें पसंद नहीं है मेरी जिंदगी से दूर हो चुकी है। मैं शरीर की बातें नहीं, शरीर की सोच में नहीं, खुदा तेरी इच्छा में चलने वाला बन चुका। मैं तेरा वचन पूरा करने वाला बन चुका, मैं तेरी मर्जी को पूरा करने वाला बन चुका। मैं खुदा तेरे कलाम को पढ़ने वाला, समझने वाला, उस पर चलने वाला बन चुका हूँ। मैं तेरी इच्छा में बढ़ चुका हूँ। खुदावंद मेरे घर के आसपास लोग बच चुके हैं, मेरे नगर में, मेरे शहर में, मेरे स्टेट में लोग बच के वो चुने जा चुके हैं। खुदा लोगों बच चुके हैं। मैं अपने पूरे स्टेट के लिए, इस देश के लिए प्रार्थना करता हूँ। तेरा राज्य बढ़ चुका है। अंधकार से खड़े किए लोग शर्मिंदे हो चुके हैं। जो तेरे राज्य में तेरे लोगों के विरोध में खड़े होते हैं, उनमें तेरी सामर्थ उन्हें शर्मिंदा कर रही है। खुदा तेरे लोग खड़े रहे, तेरे लोग बढ़ रहे हैं। तुम्हारा घर ब्लेस हो रहा है, तुम ब्लेस हो रहे हो, तुम्हारी जिंदगी में खुदा काम कर रहा है। आज से बोलो मैं इस प्रार्थना के बाद जो प्रेयर पिलर है, आज 1-2 घंटे प्रार्थना अकेले करूंगा और बढ़ूंगा। ऐसी बरकत मेरे ऊपर आ चुकी, ऐसी आशीष मेरे ऊपर आ चुकी है। मैं प्रेयर पिलर में जुड़कर जितनी उन्नति ले रहा हूं, जितनी बरकत ले रहा हूं, आज मैं जब इस प्रेयर पिलर के बाद अपनी प्रार्थना में जाऊंगा खुदाबंद, तो मैं 1 घंटा 2 घंटे एक सामर्थ के साथ प्रार्थना करूंगा। पवित्र आत्मा आप ऐसा करोगे, पवित्र आत्मा आप मेरी जिंदगी में ऐसा करोगे, पवित्र आत्मा आप मुझे यूज करोगे, पवित्र आत्मा तेरी सामर्थ आज काम करेगी। हर रुकावट, हर वो प्रॉब्लम जो आपकी जिंदगी में बनी थी, मैं खुदा के दास होने के नाते आपकी जिंदगी से तोड़ देता हूं, उखाड़ देता हूं, तोड़ देता हूं, उखाड़ देता हूं। ब्लेस हो जाओ, तुम्हारा परिवार ब्लेस हो जाए, तुम्हारे लोग ब्लेस हो जाए, तुम्हारा घर, बिजनेस, हर चीज को मैं ब्लेस करता हूं। तुम्हारे खाने पीने की चीजों को ब्लेस करता हूं। खुदा की बरकत तुम्हारे घर पर, परिवार पर आ चुकी है। तुम ब्लेस हो, ब्लेस हो, ब्लेस हो, ब्लेस हो, ब्लेस हो यीशु नाम से। आमीन। सुनो तो देखो कलीसिया जितने भी ऑनलाइन है,
तो मैंने ये आज आपको बताया इस प्रेयर पिलर का बड़ा महत्व, और ये जितने भी लोग हैं इसको जो मैंने किया है इसको वो अलग कल मॉर्निंग भी सुन सकते और अपने विश्वास को बढ़ाने के लिए। और ना बीच में जब भी आपको मौका मिले, हो सकता मैं कल भी कर सकता हूँ प्रेयर पिलर में प्रार्थना और नहीं भी कर सकता हूँ, लेकिन आज मैंने की है तो आप इसको यूज कर सकते हो 2-3 दिन के लिए। लेकिन कल आपने फिर इस प्रेयर पिलर में जुड़ना है, और कल भी जैसे अभी कितने जुड़े हैं अभी, ठीक है, अभी मैं बात करता हूँ इन लोगों से, ठीक है। हाँ, 429 लोग। तो इतनी बड़ी मिनिस्ट्री, तो 429 लोग क्या करते हैं आप लोग भाइयों। लेकिन वो तो घर में बैठे होंगे, उनको तो पता नहीं होगा कि पापा जी ऐसे खुदा के दास बातें कर रहे हैं। लेकिन जो भी 429 लोग हैं, सारे मीटिंग शेयर कर दो आज की, खुदा के लिए। करोगे? नहीं, मैं ऑनलाइन से बात कर रहा हूं, आपसे नहीं। आप भी कर देना अपने फोनों से, ठीक है, परमेश्वर के लिए। तो अभी जो मैंने सिखाया है इसको आप दोबारा भी यूज कर सकते हो, मॉर्निंग भी यूज कर सकते हो, इस प्रेयर को फिर से प्रैक्टिस में ला सकते हो अपने लिए। तो परमेश्वर आपके साथ है, तो आप बढ़ते जाओ। इन दिनों में ग्रेस बड़ी बढ़ चुकी है हमारी मिनिस्ट्री में, तो ये शुरुआत है। अभी आप जबरदस्त आगे बढ़ने वाले हो, ये बात याद रख लो, ठीक है। तो ओके, गॉड ब्लेस यू ऑल। जितने भी आज प्रेयर पिलर में जुड़े थे उन पर बड़ी बरकत आ चुकी है, खुदा आप उनको ब्लेस कर चुके यीशु मसीह के नाम। आमेन, हालेलुया। मिलते हैं आने वाले थर्सडे और संडे की बड़ी मीटिंग में। मैं बड़ा प्रीच करने वाला हूँ इस थर्सडे और आने वाले संडे में, और कई भेद की बातों को आपके ऊपर प्रकट करूंगा, जब आपके अंदर ललसा आ जाएगी सुनने की, समझने की, क्योंकि ये आप खजाना प्राप्त कर रहे हो। जब आप प्रेयर पिलर में जुड़ रहे हो, ये खजाने को पा रहे हो, जीवन के खजाने को। जब थर्सडे की मीटिंग को सुनते हो, आप जीवन के खजाने को पा रहे हो। आप संडे मीटिंग में जुड़ते हो, आप जीवन के खजाने को पा रहे हो। ये कहानी नहीं है, ये सचमुच खजाना है। आप जानते हो दाऊद है ना, एक जगह पर ऐसे वचन देता है आत्मा में, कहता है यहोवा परमेश्वर, जैसे कोई बड़ा खजाना पाकर हर्षित होता है, वैसे मैं तेरा वचन पाकर हर्षित हूं। उसने दुनिया के बड़ा जो खजाना है, कहता वो तो उससे हर्षित होता है, लेकिन वो खजाना भी तेरे इस वचन के खजाने के सामने क्या है? जीरो है। आज मैं इधर था तो लोगों को उत्साहित कर रहा था, तो एक किसान था, किसान सिख, तो उसकी 10 एकड़ जमीन थी, पैसा भी था, लेकिन उसको जब बीमारियां आई, बड़ी हर्निया बन गई, पेट में पानी भर गया, टांगे इतनी इतनी सूज गई, और जो पानी वो जैसे पसीना आता है ऐसे पानी निकलता था शरीर से। पता नहीं कौन सा खतरनाक रोग आ गया, वो तो मरने वाले हालात थे। पैसा तो था, लेकिन वो पैसा उसे बचा नहीं रहा था। वर्ड ने बचाया उसको, जीवन इस वचन ने दिया जिसकी बात दाऊद करता है। जीवन से बढ़कर क्या है? ये जो जिसको दिल का शेद था, ये मर रहा था, इसको वर्ड ने बचाया, परमेश्वर के वचन ने बचाया, अंगीकार ने बचाया। जब ये विश्वास को प्रैक्टिकल करने लगा और मेरे मुंह से भी आने वाले वर्ड को इसने विश्वास किया, मैं नियुक्त किया हूं, खुदाबंद से मुझे अभिषेक किया है आप लोगों के लिए, तो इन बातों को आज छोड़ना नहीं आप लोगों ने, ठीक है। तो ओके, गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आपको बरकत दे चुका है यीशु मसीह के नाम से। आमेन, आमेन। मिलते हैं जल्दी।